फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सैटरडे के हमारे YouTube लाइव स्ट्रीम में जिस फंड से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरीज आया था वो फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। और मोस्टली क्वेरी ये था कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो अब हम इस फंड का क्या करें। इस वीडियो में मैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा, जिसमें कि हम इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और साथ ही हम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। उससे हमें ये पता चल पाएगा कि फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है और फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Let's start with basic details and investment strategy of Axis Growth Opportunities Fund. Axis Growth Opportunities Fund का AUM that is Asset Under Management है about 6,700 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में करता है। इस फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.74%। नाम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उसके लिए हम इस फंड के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर को चेक करेंगे। इस फंड का पोर्टफोलियो पी है 28.65, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में अच्छा करेक्शन आया है, उसके बाद भी इस फंड का पोर्टफोलियो पी 28 से ज़्यादा है। अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है। दैट इज़ वो फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है और इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली काफ़ी ज़्यादा होता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 50%, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर जिनेश गोपानी, जो कि इस फंड को अक्टूबर 2018 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर गोपानी ने बीकॉम किया है और साथ ही इन्होंने एमएमएस किया है फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च। मिस्टर गोपानी का टोटल वर्क एक्सपीरियंस अबाउट 19 ईयर्स का है और एक्सिस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने बिरला सन लाइफ एएमसी और वॉयेजर इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ कुछ और कंपनीज में भी काम किया है। यहाँ पर हम इस फंड के लास्ट 1 एंड लास्ट 3 ईयर्स के रेगुलर प्लान के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 9.24%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 7.41%। एंड लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 17.14%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 19.59%। इस फंड का 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। सो ऑल्दो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन अभी भी 3 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क रिटर्न्स था -29.75%, जबकि इस फंड का रिटर्न था -13.40%। तो लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। सो अभी तक हमने जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है, उससे ऑफ कोर्स ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में इस फंड ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो जब भी हम किसी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो जनरली हम उसे 2 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स हम उस फंड का परफॉर्मेंस चेक करते हैं एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ जो दूसरा पैरामीटर हम चेक करेंगे वो रहेगा इस फंड का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। तो नाउ हम ये देखेंगे
कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बेसिस पे हमें ये पता चल पाएगा कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में कैसा रहा है। यहाँ पर मैंने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जिन टॉप फंड्स को लिया है वो फंड्स हैं केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में इन सारे फंड्स ने एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क कम रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है और साथ ही इस फंड का 3 ईयर का परफॉर्मेंस अभी भी रिलेटिवली अच्छा है। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर होराइजन। ऑफ कोर्स 5 ईयर होराइजन का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। यहाँ पर अगर आप इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो शार्प रेशियो 1 के आसपास है और अल्फा काफ़ी अच्छा है एट 7.17। सो 3 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई लार्ज एंड मिड कैप के स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर है 55.39% और मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर है 35.32% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर है 3.47% और ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का टोटल एक्सपोजर अबाउट 39% का है, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा है। दैट्स वाई ये फंड एक काफ़ी रिस्की फंड है। नाम इस फंड का सेक्टर लोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, सर्विसेज, टेक, केमिकल्स एंड हेल्थ केयर। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 69% इन 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 76% इंडियन इक्विटीज़ में और अबाउट 18% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है और अबाउट 6% कैश में रखा है और साथ ही इस फंड ने 80 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो ओवरऑल इस फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड है। इस फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, टोरेंट पावर एंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स। इस फंड के कुछ टॉप फॉरेन होल्डिंग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन एंड यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड ने किसी भी फॉरेन इक्विटी में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। ओवरऑल इस फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर अबाउट 18% का है, जो कि ऑफकोर्स बड़ा एक्सपोजर है। तो इस बड़े एक्सपोजर के लिए आप देख सकते हैं कि इस फंड ने कितने ज़्यादा फॉरेन इक्विटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। इस फंड का अगर आप इंडियन इक्विटीज़ का पोर्टफोलियो देखें तो क्वालिटी वाइज ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे और करेंटली भी कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं। सो रिसेंट टाइम्स में जो भी मार्केट करेक्शन आया है उस समय इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स में भी अच्छा करेक्शन आया है। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड हमें जिन बातों का पता चला है वो है, फर्स्ट हमने जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है इस फंड का उससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ज़्यादा नहीं है। सेकंड, जब हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 39% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये फंड एक काफ़ी रिस्की फंड है। और जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो हमें ये पता है कि मोस्टली जो मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा गिरते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। थर्ड, हमने जब इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक किया है तो उससे ये पता चला है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन स्टॉक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा था। दैट्स वाई ज़्यादातर स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आया है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इस फंड का अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डिंग देखें तो वो है अबाउट 18% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है
और अगर आप फॉरेन मार्केट्स को देखें तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया है। स्पेशली यूएस मार्केट्स को अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स इंडियन मार्केट से भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, दैट्स वाई वहाँ करेक्शंस भी रिलेटिवली ज़्यादा आया है। सो नाउ हमें ये पता चल चुका है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस क्यों रहा है। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आता है तो उसके कारण जो भी इक्विटी फंड्स हैं उसके भी रिटर्न्स कम होंगे। सो ओवरऑल एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं है और एनी हाउ हम किसी भी फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को चेक करके उस फंड को अंडर परफॉर्मिंग नहीं बोल सकते हैं। आइडियली हमें किसी भी अच्छे फंड को एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स का टाइम जरूर देना होगा, उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।